हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। आप सभी लोगों को ज्योतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके व्रत कथा। जो यह पाठ को करता है, व्रत कर सुनता है और सुनाता है, उसकी संतान का जीवन दीर्घायु होता है और राजा जीव जैसा उसका जीवन बीतता है। तो आइए सुनते हैं। आज माता और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखेंगी और भगवान जीतू वाहन की विधि विधान से पूजा व्रत करके व्रत का संकल्प लेती हैं। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की 7वीं वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीतू वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता का इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है, साथ ही उनका जीवन भी राजा के समान बीतता है। तो एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूर्य से पूछा, हे सूर्य, कराल कालिका काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूर्य बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए चली गई। तब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई बात या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी कोई बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब तक महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपद अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर देवती अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य पास गई और उनके धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीतू वाहन नामक एक राजा था। वह एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती हुई, हाय, मुझ बूढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुद्रन सुनकर राजा जीतू वाहन का जो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर राजा ने कहा, माता, जब तुम रो मत, लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा, मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुके और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीतूवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, आपसे यहाँ बालक को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन के 7वीं से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे बस, अब से यह दिन
ब्रह्म भाग हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, जो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होगी। हे महाभागी, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्व अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीतू वाहन को इस व्रत का इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी श्यारन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठे उस चिन्ह ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर श्यारन के व्रत किया। फिर वही चिन्नी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को बुलाया। श्यारन ने आदि कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई। वह उसी समय सबसे भरे शमशान में पहुंची। वह स्नेच्छा और मांस का भोजन किया। चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नैमो को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें श्यारन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनके मंत्री के साथ गहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल में वह मृगनयनी रानी हुई, जिससे किसी भी संतान को उत्पन्न करते हुए मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्री उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे मर गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिया के पूर्ण फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा गया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिन्ह थी और तुम श्यारन, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। इनकी कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े हुए। राजा सूजी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाले यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जीवित पुत्रिका या ज्योतिया व्रत की कथा आप लोगों ने अभी सुनी। यह व्रत करने से बच्चों की दीर्घायु होती है और बच्चे राजा के समान जीते हैं। तो ज्योतिया व्रत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार ज्योतिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा।